everyone, this is Manish Thakre. This is our second video on teaching aptitude. ओके तो पिछले वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स कवर किए थे जो कि क्या थे, टीचिंग के कॉन्सेप्ट और टीचिंग के डेफिनेशंस. सो इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में. ओके तो कॉन्सेप्ट में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है पिछली वीडियो में. तो जिनने भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो पहले जा करके देख लें तो उनको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी. ओके तो आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. ओके कि टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहले है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअल स्किल्स में डेवलपमेंट होना चाहिए. उनमें नए सीख पाने की एबिलिटी बढ़नी चाहिए, चीज़ों को समझ पाने की एबिलिटी बढ़नी चाहिए और इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए. दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं साइकोमोटर स्किल्स, जहाँ पर आपका ब्रेन और बॉडी दोनों काम करती है, जिसमें आती है क्या, प्रैक्टिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और फिजिकल स्किल्स. ओके तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्किल डेवलपमेंट का पार्ट होती है. इसके बाद में क्या है, अफेक्टिव डेवलपमेंट. अफेक्टिव डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आएगी, वैल्यूज़ क्रिएट करना, एटीट्यूड को शेप देना, इमोशनल एजुकेशन और इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और सोशल बिहेवियर सिखाना, कि आपके सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले क्या है, वैल्यूज़ होने चाहिए, एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए. ओके किसी भी अच्छी चीज़ को एडॉप्ट करने का एटीट्यूड होना चाहिए. इसके बाद में इमोशंस होने चाहिए, है ना, इनह्यूमन ना बन जाए कोई, सोसाइटी में इनह्यूमन चिल्ड्रंस ना हो. इसलिए क्या होता है, उनको इमोशंस सिखाए जाते हैं, उनमें एम्पैथी सिखाई जाती है. ओके और इसके बाद में क्या है, सोशल बिहेवियर, कि आपको लीडरशिप कैसे गेन करनी है, लोगों के साथ में कैसे काम करना है, फ्रेंडशिप्स कैसे बिल्ड करनी है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है, टीचिंग का पार्ट है. इसके बाद में क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एनालिटिकल थिंकिंग कैसे कर सके, रीजनिंग कैसे कर सके और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को किस प्रकार से क्रिएट किया जा सके. इसके बाद में क्या है, एडॉप्शन टू रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी रियल लाइफ सिचुएशंस आ रही है उसको किस प्रकार से एडॉप्ट किया जा सके. क्योंकि हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाई कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी लेवल में जा कर के टीच करना है, पढ़ाना है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडल्ट लर्नर को समझाने या पढ़ाने के एलिमेंट्स है. स्कूल लर्निंग में हम जो है रियल लाइफ सिचुएशंस को किस प्रकार से हैंडल करना है ये नहीं पढ़ाते हैं. पर जहाँ पर आप जाने वाले हैं पढ़ाने के लिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद में, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप एडल्ट लर्नर्स के साथ में डील कर रहे हैं. तो इस समय पे हमको क्या करना है कि जो आपका एकेडमिक कोर्स है वो तो है ही है, साथ में उनको रियल लाइफ सिचुएशन को डील करना सीखना, क्योंकि इसके बाद में वो सीधे डायरेक्ट रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट होने वाले हैं. इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में क्या है हमारा, फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, किस प्रकार से क्रिएटिव थिंकिंग को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग को कर सकते हैं और इनोवेशन ला सकते हैं लर्नर्स में. इसके बाद में क्या है, एंगेजिंग लाइफ लॉन्ग लेसन्स. लाइफ लॉन्ग लेसन्स हम किस प्रकार से टीच कर पाए, जो कि उनको एजुकेशन में रहते हुए और इन प्रोफेशनल लाइफ, इन पर्सनल लाइफ भी क्या हो, यूज हो पाए. इसके बाद में क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का. होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी भी क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या की है कि
आपके पास में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है कि भाई आप एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को भी लेकर के आए, यदि कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो वो भी एजुकेशन का पार्ट है, यदि कोई जो है चेस खेल रहा है तो भी वो एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सीख रहा है जो कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में पार्ट लेने वाले हैं, उसको पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़। एथिकल एंड मोरल वैल्यूज से क्या मतलब है, जो मोरल वैल्यूज है गाइडिंग स्टूडेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड एम्पैथेटिक मेंबर ऑफ सोसाइटी। ओके, कि आप एम्पैथेटिक बने, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलें और सोसाइटी में एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे आप जी सकते हैं इसके बारे में हम बता पाए। इसके बाद में क्या है, एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस, कि आप एडेप्टेबल कैसे हो सकते हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं हमारे टाइम के साथ में, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम टेक्नोलॉजी को अलग कर देंगे, बोले हम कि हम मोबाइल को जो है वो बच्चों की लाइफ से बिल्कुल अलग कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है कि उनको हम किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकते हैं, हम यूज़ करना मना नहीं कर सकते हैं, यदि तो किस प्रकार से यूज़ करना है इसको सिखा ज़रूर सकते हैं। ओके, तो एडॉप्टेबल कैसे हो सकते हैं हम चेंज को लेकर के, इसको हमें सीखना है। ओके, तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स है टीचिंग की। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर होंगे, ना हो यदि तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इसमें भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे या लाइव सेशन ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले अपन समझते हैं कि टीचिंग जो है उसका नेचर कैसा होता है। नेचर से क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि हम बोलते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान का नेचर कैसा है, क्या कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड है, या बिल्कुल कम बोलता है, ये क्या उसका नेचर कहलाता है। ओके, कि मूल प्रवृत्ति क्या है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, वैसे ही टीचिंग की क्या मूल प्रवृत्ति है, उसका नेचर कैसा है। ओके, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेक्टिव होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट के तरफ से टीचर को और टीचर के तरफ से स्टूडेंट को क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। ओके, कि यदि टीचर किसी कोई लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट जो है कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अलग अलग किस्म के वो फेसेस बना रहा है, उसके चेहरे पर जो है वो 11 के बाद में आने वाला 12 बजा हुआ है। ओके, तो ये कम्युनिकेट तो स्टूडेंट ने कुछ किया नहीं ऐसे में, है ना, कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हो गया। स्टूडेंट टीचर जो है वो स्टूडेंट का चेहरा पढ़ करके उसको समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो उसके बाद में टीचर क्या करेगा, नई चीजें इवॉल्व करेगा, ओके, एडॉप्ट करेगा या चेंज लेकर के आएगा अपने एक्सप्लेनेशन में, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ओके, तो क्या होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, इसके बाद में क्या है, रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यदि टीचर को ये समझ में आ गया, कम्युनिकेशन हो गया कि आगे वाला स्टूडेंट जो है उसके चेहरे पे क्या है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा किसके ऊपर, टीचर के टेक्निक के ऊपर, टीचर के कंटेंट के ऊपर। ओके, कि टीचर ने देखा कि स्टूडेंट के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्शन आया और उसने क्या किया, अपने एग्जाम्पल्स को चेंज किया, इस प्रकार से किया जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो उसके लेवल पे आकर के चीज़ों को समझाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में क्या है, एडेप्टिव है। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या किया टीचर ने कि एडॉप्ट किया न्यू टेक्निक को। पहले वो पूरा का पूरा मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे रहा था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाते हुए चले जा रहा था। इसके बाद में उसने क्या किया कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या कर दिया कि उसने अपने टेक्निक को या न्यू टेक्निक को एडॉप्ट किया, उसने स्टोरी टेलिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव होता है। इसके बाद में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। ट्रांसफॉर्मेटिव होने का क्या मतलब है कि
अ गोल ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग about a positive change in students knowledge skill attitudes and behavior। ट्रांसफॉर्मेटिव होने का क्या मतलब है कि टीचर जो है वो पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है स्टूडेंट के अंदर, जिसमें उसका नॉलेज में चेंज आएगा, स्किल सेट में चेंज आएगा, एबिलिटीज में चेंज आएगा और बिहेवियर में चेंज लेकर के आएगा कौन? टीचर। तो ये क्या है? टीचिंग की नेचर है ये। उसके बाद में डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, हमने कॉन्सेप्ट्स में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है टीचिंग। डायनेमिक होती है मतलब कि बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, अलग अलग टेक्निक्स है जिसका यूज किया जाता है टीचिंग के लिए। और फ्लेक्सिबल होती है मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्टूडेंट्स एबिलिटी, कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीज़ों को वो एडॉप्ट कर सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि अभी हम क्या करते थे पहले कि पेन और पेपर पे पढ़ाते थे या चौक से पढ़ाते थे, अब क्या कर दिए हमने, सारा डिजिटल लेकर के आए, है ना। तो क्या हो गया? एडॉप्ट, फ्लेक्सिबल है टीचिंग। क्या है? फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है? गोल ओरिएंटेड होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किसमें? कॉन्सेप्ट में, कि गोल ओरिएंटेशन होता है लर्निंग का, एक एंड गोल होता है जिसको लेकर के क्या की जाती है? टीचिंग की जाती है। आज का हमारा क्या गोल है कि हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में समझेंगे। तो उसके लिए हम ये पर्टिकुलर क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो एंड गोल डिफाइंड होता है। इसके बाद में बोथ साइंस एंड आर्ट होता है। आर्ट से क्या मतलब है कि क्रिएटिव होता है। हर टीचर का अपना खुद का एक स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर होता है। कोई कुछ जो टीचर होते हैं वो टोटल कॉन्सेप्चुअल होकर के जाते हैं, कुछ टीचर्स क्या होते हैं वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाते हैं या उनके पढ़ाने में ह्यूमर होता है, ठीक है। और साइंस क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है वो फिक्स है। जो थ्योरी एक टीचर पढ़ा रहा है वो दूसरा टीचर, तीसरा टीचर, हर टीचर उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो कुछ फिक्स चीजें हैं और कुछ क्या है उसके ऊपर का डेकोरेशन है। ओके, तो बेस यानी कि साइंटिफिक मेथड हमेशा सेम रहेगा और जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है टीचर का, वो क्या होगा? क्रिएटिव पार्ट में आएगा। ओके, इसके बाद में क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है टीचिंग की, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है सिर्फ। ऐसा नहीं कि हमने 4-10 पॉइंट लिख लिए हैं और उसका फिर क्या कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं कि यही होगा। हो सकता है कि ये वर्डिंग्स यूज ना हो। ओके, हो सकता है कि सेम टू सेम ये वर्डिंग्स यूज ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में? सबसे पहले है इंटेंशनल होता है सर, ठीक है। तो एक ही पॉइंट को हमने कितने अलग अलग तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने उसी को क्या बोला है? इंटेंशनल होता है। यहीं पर हमने क्या बोला उसी को कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। ओके, हमने जो हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने किसी और वर्ड का यूज किया हुआ है। ओके, तो एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग वर्डिंग से भी आपके पास में चीजें आ सकती है। यदि आपके पास में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आपको इन सारी चीजों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रट्टा मार के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, कितना रट्टा मारेंगे, है ना। तो सबसे पहले है इंटेंशनल होता है, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है मतलब कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और क्लियर प्लान होता है, क्लियर सिलेबस होता है और क्लियर कैरिकुलम होता है। ओके, फैसिलिटेटिव होता है मतलब कि स्टूडेंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसमें लर्नर जो है नई चीज़ों को लर्न कर सके, नॉलेजेबल हो सके और अपने बिहेवियर में चेंज लेकर के आ सके। इसके बाद में कोलैबोरेटिव होता है। कोलैबोरेटिव होने का मतलब क्या है कि टीचिंग की प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन रखता है।
फॉर एग्जाम्पल यदि हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रक्चर होगा, वहाँ का एक मैनेजमेंट होगा, वहाँ का एक करिकुलम होगा, वहाँ का एक सिस्टम होगा, वहाँ के क्लास होगी, क्लास का अरेंजमेंट होगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ होगी, स्टूडेंट होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों के कोलेबोरेशन से ही टीचिंग पॉसिबल होती है, जिसमें सोसाइटी का भी हाथ है। ओके, इस सोसाइटी एजुकेशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारे टीचिंग के ऊपर अफेक्ट करेगी और इन्हीं के कोलेबोरेशन से टीचिंग जो है पॉसिबल होती है। इसके बाद में क्या है, एथिकल टीचिंग क्या होती है, एथिकल है, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारा स्टूडेंट का फ्यूचर डिपेंडेंट है, तो इस प्रोसेस को एथिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पर्चे बांट करके भी आप जो है क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को पास कर सकते हैं, लेकिन क्या ये टीचिंग होगी, नहीं होगी। ओके, तो यदि आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड शो करना है तो दो तरीके से किया जा सकता है, एक एथिकल वे है, एक अनएथिकल वे है, जो कि टीचिंग का पार्ट नहीं है। टीचिंग का पार्ट क्या है, एथिकल वे है, जिसमें टीचर स्टूडेंट में ओवरऑल ऐसी एबिलिटीज को क्रिएट करता है जिससे वो क्या कर सके, नई चीजों को लर्न कर सके। ओके, इसके बाद में क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि टीचर जो है वो अवेयर होता है कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, और उसी को याद रखते हुए, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए वो अपने टीचिंग को प्रोवाइड करता है। ओके, कल्चरल बैकग्राउंड, हमारा क्या कल्चर है, उसके हिसाब से ही टीचर क्या करता है, नॉलेज को एडॉप्ट करता है और अपने डिलीवरी में उसको इम्प्लीमेंट करके ही अपनी टीचिंग्स को, अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करता है। इसके बाद में क्या है, इनोवेटिव होता है। इनोवेटिव होने का क्या मतलब है कि नए नए टॉपिक्स को किस प्रकार से डिलीवर किया जा सके। हर टॉपिक्स के लिए आपके पास में एक इनोवेटिव वे होना चाहिए डिलीवरी का। ओके, इसके बाद में क्या है, बायलेटरल पार्टिसिपेशन है। बायलेटरल पार्टिसिपेशन होने का क्या मतलब है कि टीचर और स्टूडेंट इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए टीचिंग में। यदि आप मटर छिलते छिलते हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो क्या होगा, या तो आप कीड़ा डाल देंगे सब्जी में, या मेरी कोई एक बात आप मिस कर देंगे। ओके, तो हम दोनों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यदि आप अभी कुछ और काम कर रहे हैं और लेक्चर सुन रहे हैं तो क्या होगा कि कोई ना कोई पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। यदि इस लेक्चर को इफेक्टिव बनाना है, टीचिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो क्या होगा, हमको इक्वल पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, बायलैटरल पार्टिसिपेशन करना होगा, तभी ये टीचिंग की प्रोसेस क्या हो पाएगी, कंप्लीट हो पाएगी। ओके, तो ये क्या होती है, बायलैटरल प्रोसेस होता है। इसके बाद में कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग होता है। टीचिंग जो है केवल आपके क्लासरूम तक के सीमित नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हम किनको पढ़ाने वाले हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए कि हम स्टूडेंट को एक लाइफ लॉन्ग लेसन दे पाए, उनको लर्न करने की ऐसी एबिलिटी दे पाए ताकि वो आगे भी चीज़ों को लगातार लर्न कर सके। ओके, इसके बाद में मोटिवेशनल होता है। मोटिवेशनल होने का क्या मतलब है कि अच्छा टीचर इंस्पायर करता है स्टूडेंट को टू कीप लर्निंग बाय देमसेल्फ लाइफ लॉन्ग। ओके, इसके बाद में क्या है, इवैल्यूएशन ओरिएंटेड। इवैल्यूएशन ओरिएंटेड होने का क्या मतलब है, इट इन्वॉल्व्स रेगुलर असेसमेंट। आपका क्या होता है, टीचिंग में रेगुलर असेसमेंट होते रहता है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है या नए इनोवेशंस हमेशा होते रहते हैं।
तो हमको क्या करना पड़ता है कि टीचिंग ओल्ड एज तो रह नहीं सकती है, ओके, खास करके हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में रोज जो इनोवेशंस हो रहे हैं, टीचर को उसको एडॉप्ट करना पड़ता है, उससे अप टू डेट रहना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करना होता है, ताकि उसके पास में जो नॉलेज हो, जो रेफरेंस हो, वो सारे के सारे कैसे हो, बिल्कुल नए हो। ओके, तो टीचिंग क्या है, इवोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ओके, आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं। यदि ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, और यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, और दूसरा है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग और डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग को कवर किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपकी कोई भी रिकमेंडेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।